तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आरपीयू कैसे डाउनलोड करते हैं। यही लेटेस्ट वर्जन है अभी, तो हम लोग यही डाउनलोड कर लेते हैं। एंड फिर आरपीयू के बाद हम आपको दिखाते हैं कि चालान कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चालान फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टैन बेस व्यू पे अपना टैन नंबर डालो, सेलेक्ट द पीरियड फॉर विच यू वांट, फिर आपकी CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दिस इज योर RPU। नाउ वी आर एक्सट्रैक्टेड। ये है आपका एक्सट्रैक्टेबल फाइल जिससे आप रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो। एंड फिर आप यहाँ पे, ये मेन स्क्रीन है, आप यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट कर लो। 26Q हम यहाँ पे भरने की कोशिश करेंगे। एंड क्योंकि हम रेगुलर स्टेटमेंट भरने जा रहे हैं पहली बार, यहाँ पे करेक्शन का तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपको करेक्शन की स्टेटमेंट बनानी है तो आप करेक्शन ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम रेगुलर स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये है आपकी पहला टैब जिसमें आपको डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आप टैन डाल सकते हो अपना जो भी है आपका। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट कर लो, पे टाइप ऑफ डिडक्टर में जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपना पैन डाल दो, जो भी है आपका पैन, जो भी है पैन आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स पे। तो एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या होगा, आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड या जो भी है। फिर उसके बाद डिवीजन वगैरह आपको डालना है तो डाल दो, बट नॉट रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो जो भी है आपका। फिर आप पिन कोड डाल दो एंड देन आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो कि स्टेट क्या है आपका। फिर अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो यस करो, फिर वो आपसे नया एड्रेस पूछेगा। अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर दो, अगर नहीं हुआ है तो उसको कांस्टेंट रखो, नो कर दो। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी अथराइज बंदा है जिसको आपने डेजिग्नेट किया है वैसे, तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है। तो आप यहाँ पे जो भी है आपका नाम, जो भी CEO हैं, CFO हैं, जिनको भी आपने रिस्पॉन्सिबल बनाया उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। जो भी उनका पैन है वो डाल दो आप, डेजिग्नेशन डाल दो, फ्लैट नंबर, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे पूरा आप डाल दो, पिन कोड डाल दो, फिर एड्रेस, स्टेट आपका पड़ जाएगा यहाँ पे। अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो यस कर दो, वरना नो कर दो। और प्रीवियस स्टेटमेंट की अगर आप फाइल कर चुके हो तो वेल एंड गुड। अगर ये आपकी पहली स्टेटमेंट है तो आप इसको नो कर दोगे, वरना नॉर्मली ये यस ही रहेगा। फिर यहाँ आपको आप पिछले क्वार्टर की जो 26 की होगा उसकी रिसीट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आप इसको ड्राफ्ट सेव कर सकते हो, कहीं भी सेव कर लो, नो इशू, ये आपका ड्राफ्ट सेव हो गया। फिर हम आते हैं चालान पे। अब चालान में क्या करना है, आपने जितनी भी पेमेंट करी है ड्यूरिंग द पीरियड उसके आप यहाँ पे चालान से ऐड कर लो, या जो भी आपको कंज्यूम कराना है, जो भी आपको डीडीएस लायबिलिटी अगेंस्ट एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आपको जितनी रोज़ ऐड करनी हो आप यहाँ से कर सकते हो। 4 चालान ऐड करना है तो यहाँ से कर लो। अब यहाँ पे आप डिटेल्स फीड करोगे, जितना भी अमाउंट है आपका, 1000, 2000, 3000, जो भी है आपका अमाउंट, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली ये सब नॉर्मली नीले रहते हैं, अगर है आपका कुछ स्पेसिफिक तो आप इंटर कर देना। फिर यहाँ पे अपना BSR कोड जो भी है आपका डाल सकते हो। आप एक बार लिखने के बाद कॉपी भी कर सकते हो, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। डेट भरनी है आपको डिपॉजिट की, तो आप इस पर क्लिक करोगे, कुछ लिखोगे तो अपने आप वो कैलेंडर का आ जाएगा, आप उससे सेलेक्ट कर सकते हो जो भी डेट ऑफ डिपॉजिट है। फिर उसके बाद आप कॉपी भी कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आपसे
पूछता है वो चालान नंबर आपका क्या है, आप चालान नंबर डाल सकते हो, जो भी है आपका चालान नंबर। बुक एडजस्टमेंट तो नॉर्मली होता नहीं है, तो हम उसको स्किप कर देंगे। और बेसिकली ये आपका हो गया। अदर देन आपको ये यहाँ पे बस खाली आपकी एक डिटेल है जो कि माइनर हेड वाली आपको सबमिट करनी है। नॉर्मली टीडीएस पेबल बाय द टैक्स पेयर ही होता है, तो वो हम यहाँ पे ऑप्ट कर लेंगे। फिर आप इसको सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हम एनेक्शन पे। तो एनेक्शन इज बेसिकली कि जो भी आपकी डिडक्टिव डिटेल से जितने लोगों का भी आपको टीडीएस जमा करना है वो आप ऐड कर लो यहाँ पे। तो आप जहाँ पे अब इनसाइड रो पे यहाँ पे जाओगे आपको, तो ये आपको पूछेगा कि आप किस चालान के अगेंस्ट में कितने आइटम्स मैप कराना चाह रहे हो। जैसे आपने वहाँ पे 4 चालान सेट किए, तो पहले चालान के अगेंस्ट में आप कितने आइटम्स हैं जो भी आप कंज्यूम कराना चाह रहे हो। तो अगर मैं पहले आइटम से 1000 रुपये जो भी मैंने चालान का अमाउंट डाला उसमें मैं 5 या 3 आइटम्स कंज्यूम करा सकता हूँ, 2 भी करा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे उतने नंबर ऑफ आइटम्स दे दूँगा। अभी मैं 3 लेके चलता हूँ, मैंने दूसरे चालान से मुझे 2 आइटम्स कंज्यूम कराने हैं, तीसरे से 2 कराने हैं, चौथे से 4 कराने हैं, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब उतनी उस हिसाब से रोज़ आ जाएंगी। अब ये चालान सीरियल नंबर वहाँ से मैप करेगा वो कि आपने इस चालान के अगेंस्ट ये आइटम्स उस चालान के अगेंस्ट मैप होंगे, राइट। तो अब आपको देखिए सारी डिटेल्स प्री फिल हो गई है, जो चालान की आपके हैं अमाउंट आ गया चालान का। तो बेसिकली अब आपको आगे करना क्या है, जिस भी सेक्शन में आपने पेमेंट करी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, 94A या जो भी है। उसके बाद आप फिर यहाँ पे डायरेक्टली रेफरेंस नंबर अगर है आपके पास कुछ तो वो डाल सकते हो यहाँ पे, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। फिर यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे पैन आपसे पूछ रहा है, राइट। आप पैन डाल दो यहाँ पे, जो भी है पैन XYZ करके पैन है, इनवैलिड पैन है बेसिकली, तो वो लेगा नहीं। तो जो भी पैन है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे XYZ करके आप नाम डाल दो, डेट ऑफ पेमेंट आप कुछ भी यहाँ पे एक टाइप करोगे तो वो अपने आप को कैलेंडर आ जाएगा, तो आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लो कि कितना आपने पे किया है। TDS आप देख लो कितना है, सरचार्ज नॉर्मली 0 ही होगा, अगर है तो आप देख लो, आप उसको इंटर कर दो। फिर यहाँ पे आपसे डेट ऑफ डिडक्शन पूछता है, आप कुछ टाइप करोगे कैलेंडर आएगा, कैलेंडर से डेट ऑफ डिडक्शन सेलेक्ट कर लो कि क्या है। अगर नॉन डिडक्शन लोअर डिडक्शन के है कुछ तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना नॉट रिक्वायर्ड। डिडक्टी कोड वो ऑटोमेटिकली ले लेगा पैन से, तो उसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेट आपको इंटर करना है तो आप रेट इंटर कर दो, जो भी है आपका 10% है या जो भी है वो ऑटोमेटिकली लेगा। अगर डेसिमल्स में भर रहे तो ध्यान रखना वो 4 डेसिमल्स लेता है, तो उस हिसाब से आप इनपुट करना। अगर आपने किसी कम रेट से डिडक्ट किया है TDS, क्योंकि आपके पास लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट है, जो भी रीज़न है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो यहाँ पे लोअर डिडक्शन का, राइट। फिर वो उसके अगेंस्ट मैप कर लेगा। तो दिस इज़ ऑल। अभी यहाँ पे डिटेल्स में आप सारा यहाँ पे अपना प्रॉपर सेक्शन सेलेक्ट करके TDS रेट चेक करके लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के नंबर्स प्रॉपरली देख के आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हो, राइट। फिर आप जब इतनी डिटेल्स भर लोगे, लेकिन आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो। फिर उसके बाद आप इस फाइल को सेव कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, फाइल सेव हो जाएगी आपकी। दिस इज़ ऑल। अब बस इतना ध्यान रखो कि आपने चालान सही उठाए हैं और मैपिंग सही करी है, अनकंज्यूम्ड अमाउंट होना चाहिए उतना उस चालान में जितना आप यहाँ पे दिखा रहे हो। तो अदर देन दैट यू गुड टू गो। दिस इज़ ऑल यू गोइंग टू डू विद द RPO। आप यहाँ से फिर क्रिएट फाइल सेलेक्ट करोगे, तो जो भी है आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, करेक्ट फाइल करेक्ट डिटेल्स आप डाल दोगे, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो वो फाइल आपकी जनरेट कर देगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी गलत फिल किया था तो हमारी एरर फाइल जनरेट हुई है, लेकिन अगर आप सही फिल करोगे तो ऐसी फाइल्स आपकी जनरेट हो जाएंगी। FUV फाइल जनरेट हो जाएगी, 27A की फाइल जनरेट होगी, CSI फाइल जो आपने यूज़ करी चालान डिटेल्स इंपोर्ट कराने को। अब फिर क्या होता है कि आप इस
FUV जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसको आप इंपोर्ट करके अपना वैलिडेट कर सकते हो FUV से। आप ये FUV से वो फाइल वैलिडेट कर सकते हो जो आपने क्रिएट करी थी। तो बेसिकली होता है क्या, आप यहाँ पे वो फाइल जो आपने क्रिएट करी थी वो सेलेक्ट करोगे यहाँ से, RPU जो आपका है RPU 3.5 जो आपकी फ़ाइल जनरेट हो रही है टेक्स्ट फाइल, ना कि आपकी प्रॉपर FUV फाइल। आप टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करोगे FUV की, जो टेक्स्ट है मतलब कि ये फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर आप अपना चालान का इनपुट दे दोगे, CSI जहाँ पे आपकी है CSI फाइल ये होगी आपकी। फिर आप इसको लोकेशन दे दोगे कोई सी भी, एंड फिर वहाँ पे आप इसको लोकेशन दे दो कोई सी भी, फिर आप यहाँ पे वैलिडेट कर दोगे। तो अगर एरर्स नहीं होंगे तो फाइल्स जनरेट हो जाती हैं, तो कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे। फिर आप वो फाइल को यूज़ करके पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। अगर पोर्टल पे अपलोड करने में कोई इशू है तो प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच, क्योंकि वो दैट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। आप पोर्टल पे इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करोगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करोगे, अपना टैन यूज़ करोगे, नॉट द पैन लॉगिन, राइट। आप टैन से लॉगिन करोगे, आप डेला 02703 से लॉगिन करोगे, जो भी है आपका पासवर्ड डालोगे एंड देन यू विल लॉग इन, एंड फिर आपको तो दिख ही जाएगा कि हाँ कहाँ से आपको फाइल अपलोड करनी है। सो या दैट विल बी ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो या प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, वी आर इन टच।